And meanwhile, my colleague Mehndi Garg has spoken to several BJP leaders. Listen it. दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एक बड़ा बजट आज पेश किया गया है, तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं और दिल्ली को क्या क्या लाभ मिलेंगे? दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पीडब्ल्यूडी को 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, एजुकेशन में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सारा कुछ दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए है। और मुझे ऐसा लगता है माँ यमुना के लिए जो प्रावधान अलग से किया गया, पहली बार दिल्ली में किसी सरकार ने माँ यमुना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली की समस्याओं को समाधान करने की तरफ ये बजट आगे बढ़ता है। सर, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बड़ा बजट आपके डिपार्टमेंट को भी दिया गया है, चाहे वो यमुना में टूरिज्म शुरू करना हो या फिर पूरी दिल्ली में टूरिज्म। बिल्कुल, बहुत शानदार टूरिज्म पर फोकस है बजट का। यमुना में रिवर क्रूज की घोषणा भी की गई है, दिल्ली की ब्रांडिंग की घोषणा भी की गई है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ के लिए नए टूरिज्म सर्किट की घोषणा भी की गई है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल लाने की घोषणा भी की गई है। तो बजट के ऊपर एक बहुत अच्छा फोकस मुख्यमंत्री महोदया का है और मैं आभारी हूँ टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते कि उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान बजट में किए हैं। सर, महिला समृद्धि योजना को लगातार विपक्ष हमलावर है कि 2,500 रुपए जो 8 मार्च को वादा किया गया था वो अब तक अकाउंट्स में नहीं पहुंचे महिलाओं। नहीं, देखिए, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है, उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। और आज के बजट में तो जिस प्रकार से उनके चेहरे उड़े हुए थे, ये बताता है कि उन्हें पता है कि ये दिल्ली की जनता के लिए एक सही बजट हमारी सरकार लेकर आई है। और आज उसमें 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला समृद्धि योजना के लिए भी किया गया और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए जो हमने 21,000 रुपए और 6 पोषण किट का वादा किया था उसको पूरा करने के लिए भी बजट में फंड का प्रावधान कर दिया गया है। सर, बस आखिरी सवाल, बजट के अंत में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जितनी भी सेवाएं हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को नहीं मिलेंगी, तो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर बीजेपी का रोड मैप क्या रहेगा? नहीं, मुख्यमंत्री महोदया ने एक विजन पेश किया है जिसमें सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो दिल्ली के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, जो घुसपैठी हैं, अगर वो सरकार का पेंशन ले रहे हैं, सरकार का राशन कार्ड ले रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उनको पहचान करके इन योजनाओं से बाहर किया जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री का दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक कैलाश गहलोत जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं, क्योंकि 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज बजट पेश किया है और जितने बीजेपी नेताओं का कहना था ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा था, आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ऐतिहासिक तो है क्योंकि 1 लाख का जो आउटले है ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया है। तो दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, सरकार को बहुत बहुत बधाई। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों से कितना अलग नजर आता है ये बजट आपको? वो तो अंदर कह रहे थे कि सब कुछ अलग है, पहले सिर्फ वादे किए जाते थे, अब वादों को निभाया जाएगा। इरादों का शहर जो है वो दिल्ली बन के निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जितना भी फंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया गया है उसका अगर उसको बहुत बढ़िया तरीके से और उसको जुडिशियसली हम यूज़ करेंगे तो फिर दिल्ली का जो चेहरा है वो बदलेगा। सर, आखिरी सवाल, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं, तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट को लेकर बजट दिया गया है, चाहे वो बसेस को लेकर हो या फिर इलेक्ट्रिक बसेस जो लाई जाएंगी उसको लेकर, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या रोड मैप बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट को लेकर? तो मैंने बार बार कहा है, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और दिल्ली में जो भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सर्विस हो, इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पैसा जैसे मेट्रो के लिए भी एडिशनल फंड्स एलोकेट किए गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे ख्याल से जो ड्यू शेयर था मेट्रो का वो नहीं मिला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली को एक बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा और मिलना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक कैलाश गहलोत जी जिन्होंने बजट को लेकर हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक हरीश खुराना जी। सर, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? 1 लाख करोड़ का ये बजट पेश, ऐतिहासिक बजट है। निश्चित तौर के ऊपर जो विकसित दिल्ली का हमारा आह्वान था उसकी और बजट है। हमने जो जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा करने का हमने उसके अंदर बजट के अंदर प्रावधान किया है। महिलाओं को 2,500 रुपये देने का 5100 करोड़ रुपए हमने प्रावधान किया है। जिस पर अटल कैंटीन की हमने बात की थी उसको हमने 100 करोड़ का प्रावधान उसके अंदर किया है। तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे वो जल बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली की सड़कों को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, ट्रांसपोर्ट को लेके, हर मद के अंदर दिल्ली एक विकसित दिल्ली बने उसके लिए प्रावधान किया है। ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। सर, बाकी सरकारों से कितना अलग ये बजट है अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की? विकसित दिल्ली का बजट ये होने वाला है, एक नया दिल्ली का पुनर्जन्म होने वाला है। ये बात हमारी मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पे भी बोली कि अब एक नई दिल्ली की शुरुआत होगी।
स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और एक विकसित दिल्ली की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं पेश हुआ है, बजट बढ़ा भी दिया गया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली की जनता को, क्या कुछ लाभ इस बजट से मिलने वाले हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है ये। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। सड़कें टूटी हुई थी, अस्पतालों के बुरे हालात थे, यमुना प्रदूषित थी, प्रदूषण का बुरा हाल था, स्कूलों के हालात ख़राब थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 33% के आसपास बजट को बढ़ाया गया, ये पहली बार ऐतिहासिक बजट है जिसमें 1 लाख करोड़ का आंकड़ा इस बजट के लिए है। जिस तरीके से मेट्रो को हमको आगे बढ़ाना था, मेट्रो का पैसा हमको देना है, डीटीसी में जिस तरीके से घाटा है, जिस तरीके से बाकी चीज़ों को आपको बढ़ा करके लेकर जाना है, तो अपने ही वित्तीय साधनों से इस बजट में सारा प्रावधान किया गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए थे, महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाओं को सम्मान निधि देने के, झुग्गी झोंपड़ियों के विकास करने के, शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जाने के, औद्योगिक क्रांति लाने के, दिल्ली टूरिज्म का हब बने, इसके लिए भी हमने कोशिश की थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की भी हम बात कर रहे हैं। युवाओं को कैसे स्पोर्ट्स की सुविधाएं मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। नए आइडियाज़ लेकर के लोग दिल्ली को कैसे आगे लेकर के जाएं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सड़कों को पूरी तरह से नया बनाना है। सीवरेज सिस्टम के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें इस बजट को छोड़ा गया हो, और निश्चित रूप से ये बजट एक क्रांतिकारी बजट होगा और ऐतिहासिक बजट होगा। सर, अगर यमुना की बात की जाए तो भाजपा का एक सबसे बड़ी प्राथमिकता यमुना की सफाई रही है, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन में हो या फिर संकल्प पत्र में हो। एक बड़ा बजट पास कर दिया गया है, तो क्या कुछ रोड मैप रहेगा अब यमुना की सफाई के लिए? निश्चित रूप से जिस तरह से एसटीपीज बनाए जाएंगे, जिस तरीके से जो डायरेक्ट नाले यमुना में जाते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, उनको रोका जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि अगले 3 साल के अंदर यमुना इस रूप में होगी। जिस तरह का साबरमती फ्रंट बना हुआ है वो भी बनेगा। ऑलरेडी यमुना में क्रूज चलाने का जो एग्रीमेंट है वो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, और मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक विकसित भारत का सपना जो हम सबको दिया है, वो विकसित दिल्ली अब बन के निश्चित रूप से निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय, जिन्होंने बजट को लेकर हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।